पाकिस्तान पेट से है, प्रेग्नेंट है और ऐसा हो सकता है कि कभी भी पाकिस्तान से खुशखबरी मिल जाए। बलूचिस्तान की, हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंग होती है तो पाकिस्तान हमेशा से एक तरह से प्रेग्नेंट हो जाता है। पिछली बार प्रेगनेंसी 1971 में हुई थी, जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सर झुकाकर बांग्लादेश की पैदाइश के गवाह बनने का मौका मिला था। अब फिर जब पहलगाम के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तो एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेग्नेंट हो गया। जिस तरह से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को लगातार चोटें पहुंचाई जा रही है, पाकिस्तान दोहरी मुसीबत में घिर चुका है। एक तरफ इंडिया लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी तक मिसाइलों की बारिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान में हमला हो रहा है। सवाल यह है कि क्या इस जंग के बीच बलूचिस्तान स्वतंत्र हो जाएगा? क्या वही इतिहास दोहराया जाएगा जैसे 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था? यह सवाल बहुत गंभीर है। बलूचिस्तान आखिर क्यों पाकिस्तान से अलग हो रहा है? क्यों बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सेना से लड़ाई कर रही है? और क्या इस बार पाकिस्तान की प्रेगनेंसी एक और खुशखबरी देने वाली है? संकेत तो यही मिल रहे हैं। पाकिस्तान सेना के मूवमेंट के दौरान बलूच आर्मी ने एक आईडी हमला किया जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। यह हमला बलूच आर्मी ने किया था। सवाल ये है कि बलूचिस्तान में बगावत क्यों हो रही है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्र है, लेकिन यहाँ का विकास सबसे कम हुआ। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के हवाले कर दिया, लेकिन बलूचिस्तान को इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। यही कारण है बलूच लोग पाकिस्तान और चीन दोनों का विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल पाकिस्तान के कुल क्षेत्र का लगभग 46% है, लेकिन इसकी आबादी का केवल 1.5 करोड़ है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का सिर्फ 6% है। इसके बावजूद बलूचिस्तान में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। पाकिस्तान की सत्ताएं ज्यादातर पंजाब से आती हैं और बलूचियों को भी कभी भी सेना में उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता। यही वजह है कि वे लगातार स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि बलूच बगावत क्यों कर रहे हैं? इसके दो प्रमुख कारण है। पहला, बलूच अपनी संस्कृति और भाषाई पहचान को बचाना चाहते हैं, जो ईरान और अफगानिस्तान से मिलती है, जबकि पाकिस्तान में पंजाबी वर्चस्व है। दूसरा, पाकिस्तान में जब भी बलूच अपनी आवाज उठाते हैं, उन्हें पीटा जाता है, अपहरण किया जाता है और लंबे समय तक गायब कर दिया जाता है। बलूचों की बगावत पहले से चली आ रही है और हाल के वर्षों में बलूचों ने पाकिस्तान के खिलाफ कई हमले किए हैं, जैसे कि 1 फरवरी 2025 को 18 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, 12 मार्च 2025 को ट्रेन हाईजैक की, 16 मार्च 2025 को एक बस पर हमला कर 90 सैनिकों को मारा, 6 मई 2025 को 6 सैनिकों को मारा और 7 मई 2025 को 12 सैनिकों की हत्या की। बलूच लगातार विद्रोह कर रहे हैं और अब वो भारत से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बलूचों की कहानी पाकिस्तान के जन्म से जुड़ी है। ब्रिटिश शासन के दौरान कई रियासतें ब्रिटिश शासन के सीधे अधीन नहीं थी और आज़ादी के बाद उन रियासतों को 3 विकल्प दिए गए: भारत के साथ जुड़े, पाकिस्तान के साथ जुड़े या स्वतंत्र रहे। बलूचिस्तान भी उन्हीं रियासतों में से था जिन्होंने कलात को पाकिस्तान के साथ जाने के लिए मनाया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने कलात को कब्जा कर लिया। इसके बाद से बलूचिस्तान में विद्रोह की शुरुआत हुई और बलूच पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। भारत और बलूचिस्तान के बीच संबंध क्यों नहीं बने? हालांकि भारत ने कई बार बलूचिस्तान को अपने साथ जोड़ने का विचार किया, लेकिन भौगोलिक दूरी और अन्य कारणों के कारण यह संभव नहीं हो सका। बलूचिस्तान का संघर्ष यह दिखाता है एक छोटे से राज्य को भी अपनी स्वतंत्रता और पहचान के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। 1947 में बलूचिस्तान ने स्वतंत्र रहने का चुनाव किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें अपने साथ मिलाया। अब सवाल यह है कि अगर भारत पहला हमला करता है
तो क्या बलूच साथ देंगे? बलूचों ने पाकिस्तान की फौज पर हमला करके यह संदेश दिया है, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो भारतीय सेना के साथ देंगे। बलूच, खैबर पख्तून हवा और गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते हैं और भारत उनके लिए एक उम्मीद बन सकता है। हालांकि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या बलूचिस्तान स्वतंत्र हो पाएगा। यह बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर अफगानिस्तान और बलूच विद्रोह भारत के साथ मिलते हैं तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या यह संभव है कि भारत पाकिस्तान का एक हिस्सा छीन ले? इतिहास इस सवाल का जवाब देगा। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बीच बलूचों की उम्मीद है कि एक दिन उनकी आवाज सुनी जाएगी।